नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने पढ़ चुके हैं। इस कविता को जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो हमारे इस लिंक पर जाकर पहले इसे पढ़ लें ताकि इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। आज हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों का ही अभ्यास करेंगे। कविता का पहला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता के रचनाकार हैं। अभी मैंने बताया कि ये कविता कुंवर नारायण जी की है, इसलिए इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? पहला विकल्प है अपने मनोभावों को व्यक्त करना, दूसरा अलंकार का प्रयोग करना, तीसरा उड़ान भरना या कल्पना करना। उत्तर है ए, क्योंकि कवि कविता के बहाने से अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, किसकी उड़ान देश, काल और परिस्थितियों से बाहर संभव है? विकल्प है फूल या बच्चा या कविता या फिर चिड़िया। बच्चों, कविता की उड़ान देश, काल और परिस्थितियों के बाहर संभव हो सकती है क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? विकल्प है मनुष्य या प्रकृति या कविता या उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है कविता। कविता के बहाने कविता में कविता के अस्तित्व पर विचार किया गया है। इसमें बताया गया है कविता का क्या अस्तित्व होता है या कविता किसके बहाने लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, फूल की अंतिम परिणति क्या होती है? मुरझाना, खिलना, ताजगी भरना या महकना। फूल की अंतिम परिणति क्या होती है? मुरझाना, क्योंकि फूल पहले खिलता है, उसकी कली बनती है, फिर वो खिलता है, फिर उसमें खुशबू आती है, फिर वो महकता है और उसके बाद अंत में मुरझा जाता है, इसलिए इसकी अंतिम परिणति क्या हुई? मुरझाना। अगला प्रश्न है, कविता फूलों के बहाने क्या है? फूलों के बहाने गिरना है या खिलना या मुरझाना या बहकना। कविता फूलों के बहाने खिलती है क्योंकि जैसे फूल खिलते हैं वैसे ही कविता भी खिलती है और जैसे फूल महकते हैं वैसे ही कविता भी महकती है। अगला प्रश्न है, सब घर एक कर देने का आशय है? विकल्प है भेदभाव खत्म करना या फिर तोड़फोड़ करना या फिर सीमा में रहना, फिर शोर मचाना। इसका उत्तर है भेदभाव को खत्म कर देना, क्योंकि कविता बिना भेदभाव किए सभी के लिए समान रूप से महकती है। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? हवा के, पंखों के या शब्द के या फिर कल्पना के। चिड़िया के तो पंख होते हैं, वो अपने पंखों के सहारे उड़ जाती है, लेकिन कविता के पंख नहीं होते, वो कल्पना के सहारे उड़ती है। कवि की कल्पना जहां तक उड़ान भरती है वहीं तक कविता भी उड़ान भरती है। अगला प्रश्न है, कविता किसका खेल है? कविता बच्चों का खेल है या चिड़िया का या फिर शब्दों का या फूलों का? बच्चों, आपको पता है कि कविता शब्दों के मेल से बनी होती है और उसमें शब्दों का जादू होता है जो सबको आकर्षित करता है, इसीलिए इसका उत्तर है शब्दों से। कविता शब्दों का खेल है। अगला प्रश्न है, कविता की उड़ान चिड़िया क्यों नहीं जान सकती? विकल्प है सीमित भावनाओं के कारण या फिर सीमित शक्ति के कारण या फिर कल्पना शक्ति के अभाव के कारण या अपनी सीमित सीमाओं के कारण। उत्तर है अपनी सीमित सीमाओं के कारण, क्योंकि कविता की उड़ान तो बहुत अधिक होती है लेकिन चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। वो इस घर से उस घर तक, यहाँ से वहां तक ही उड़ सकती है, लेकिन कविता की उड़ान इससे कहीं अधिक होती है, इसलिए चिड़िया ये कभी नहीं जान सकती कि कविता की उड़ान कहाँ तक हो सकती है। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता में कविता की किन के साथ समानता और असमानता बताई गई है? बच्चों, आपने कविता में पढ़ा होगा कि उसमें कविता की चिड़िया के साथ, फूलों के साथ और बच्चों के साथ समानता भी बताई गई है और उसकी असमानता भी बताई गई है, इसीलिए इसका उत्तर है चिड़िया, फूल और बच्चे। अगला प्रश्न है, इस कविता के अनुसार चिड़िया, फूल, बच्चे क्या हैं? विकल्प है भावना,
या फिर शब्द या अभिव्यक्ति के उपकरण, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है सी, क्योंकि चिड़िया, फूल, बच्चे, ये सब कुछ कविता के उपकरण हैं, जिनके बहाने से कवि कविताओं की रचना करता है। अगला प्रश्न है, बिना मुरझाए कौन महकता है? विकल्प है कविता या बाग या गुलदस्ता या फिर फूल। उत्तर है ए, कविता। कविता बिना मुरझाए महकती है, वो कभी नहीं मुरझाती। फूल खिलते हैं और एक समय के बाद मुरझा जाते हैं, उनकी सीमा होती है, परंतु कविताओं की कोई सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न है, कविता किसके बहाने खेल रही थी? कविता बच्चों के बहाने खेल रही थी, इसलिए इसका उत्तर है ए। बच्चों, अगला प्रश्न है, कविता पढ़ते और खेलते समय काल के बंधन टूट जाते हैं, और बच्चों के खेलते समय कौन से बंधन टूट जाते हैं? विकल्प है धर्म के बंधन टूट जाते हैं, या भेदभाव के बंधन टूट जाते हैं, या फिर संकीर्णता के बंधन टूट जाते हैं, या फिर उपरोक्त सभी, यानी जो ऊपर सभी दिए गए हैं उनके बंधन टूट जाते हैं। उत्तर है ये सभी, क्योंकि कविता को लिखते और पढ़ते समय भेदभाव के, धर्म के, संकीर्णता के, जाति धर्म के सभी बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि कविता को हर कोई पढ़ सकता है और उसका आनंद भी हर कोई उठा सकता है, और कविता कोई भी लिख भी सकता है, और कविता पर किसी चीज का, किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता में कवि की भाषा शैली कैसी है? बिंब प्रधान है या प्रतीक प्रधान, या फिर अलंकार प्रयोग किए, या सरल और सहज भाषा? इस कविता की सरल और सहज भाषा है, क्योंकि कवि ने ये बिल्कुल आम भाषा में, बिल्कुल सरल शब्दों में लिखी है। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता के आधार पर बताएं कि प्रकृति कवि के लिए क्या है? विकल्प है लक्ष्य या संसाधन या साधन या शब्द। उत्तर है साधन, क्योंकि कवि प्रकृति को माध्यम बनाकर अपनी कविताएं लिखता है। प्रकृति पर भांति भांति प्रकार की कविताएं लिखता है, कभी वो सूरज पर, कभी चांद पर, कभी धरती, कभी आकाश, कभी नदियों पर, किसी पर भी प्रकृति के किसी भी विषय पर लेकर कविताएं लिख देता है, इसीलिए ये उसके साधन है। अगला प्रश्न है, फूल कविता से कम प्रभावशाली किस प्रकार है? क्योंकि फूल मुरझाते हैं, क्योंकि कविता मुरझाती है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर है ए, क्योंकि फूल मुरझा जाते हैं लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती, इसीलिए फूल कविता से कम प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, इस कविता में कौन सा छंद है? वर्णित छंद या मात्रिक छंद या मुक्तक छंद, या इनमें से कोई नहीं? इस कविता में मुक्तक छंद है, क्योंकि कवि ने ये कविता मुक्त छंदों में लिखी है। बच्चों, इस कविता में से एक काव्यांश भी आ सकता है और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए हम उसका भी अभ्यास करते हैं। काव्यांश है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। बच्चों, अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, जैसे कविता किसके बहाने एक उड़ान है? कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है, क्योंकि जैसे चिड़िया उड़ती है, कवि उसको देखकर कविताओं की रचना करता है और कवि की कल्पनाएं भी उड़ान भरने लगती है। अगला प्रश्न है, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? विकल्प है व्यर्थ लिखना, शब्द अर्थ में विसंगति, कल्पना करना या स्पष्ट करना। उत्तर है कल्पना करना, क्योंकि कविता के पंख लगाकर कवि कल्पनाएं करता है और कविता की रचना करता है। अगला प्रश्न बच्चों, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? विकल्प है रसिक व्यक्ति या चिड़िया या कवि या समीक्षक। उत्तर है चिड़िया, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है, इसलिए
चिड़िया ये कभी नहीं जान सकती कि कविता की उड़ान कितनी होती है और कहाँ तक हो सकती है, उसकी सीमाओं को नहीं जान सकती। अगला प्रश्न है, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आशय क्या है? विकल्प है, कविता कालजयी होती है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, या उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि प्राचीन काल में लिखी हुई गई कविताएं आज भी हम उतने ही आनंद से पढ़ते हैं, और आज की लिखी हुई कविताएं जाने कब तक पढ़ी जाएंगी ये हम नहीं जान सकते। कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, इसलिए ये असीमित होती है, और कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। जब भी हम उसे पढ़ते हैं तभी हम उसे उसी आनंद से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कविता और चिड़िया में किस गुण की समानता है? दोनों के पंख होते हैं, या दोनों ही उड़ान भर सकते हैं, या फिर दोनों ही चल सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है दोनों ही उड़ान भर सकते हैं, यानी कविता और चिड़िया दोनों ही उड़ सकते हैं। बच्चों, आशा है आपको अब इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, और आपके सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे, और आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।